फरमाया जो मखलूक के आगे हाथ फैलाएगा, अल्लाह जल्ला शानू, मैं कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह जल्ला शानू कभी भी उसकी मोहताजगी दूर नहीं करेगा। कभी उसे अल्लाह गनी नहीं करेगा, कभी उसे माल से नवाजेगा नहीं, कभी उसे इज्जत से नहीं नवाजेगा। इलाहुल आलमीन दुखड़े भी पूरे ना हो, मखलूक के आगे ना रहूं। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैंने रात किस लिए बनाई? 5 वक्त की अजान किस लिए हो रही है? ओ मेरे बंदे, 9 महीने माँ के पेट में तू मेरे से प्यार की पींगे डालता रहा। तेरी माँ से मुलाकात नहीं हुआ करती थी, बाप से मुलाकात नहीं हुआ करती थी। जिसका नुतफा था उसे ही नहीं पता तू गोरा या काला, नसीबों वाला बदनसीब है, तुझे क्या पता। और मेरे बंदे 9 महीने तू मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहा, तेरा मेरा प्यार ऐसा पड़ गया, अल्लाहु अकबर, दुनिया में भेज कर तेरी मेरी मुलाकात का मैंने तेरे लिए बहाना बना दिया। और मेरे बंदे जब थोड़ी दूर में उससे भागता है, मैं मस्जिद के मुअज्जिन से अजान दिलवा कर फिर तेरी मेरी मुलाकात का बहाना भेज देता हूं। और मेरे बंदे अजान हो रही है, अजान के अंदर पैगाम आ रहा है, आजा आजा, और तेरा रब अपने घर के अंदर तेरी मुलाकात का इंतजार कर रहा है। आजा, बड़ा वेला हो गया, ओ रात हुई थी, शाम 6 घंटे गुजर गए, आजा। अस्सला, अजान देखो, प्यार की मुलाकात के पैगाम कैसे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और सोना बेहतर नहीं, आजा, मुलाकात बेहतर है। तुम तो यहाँ गोठ इलाके वाले, गांव वाले हो, सुबह सुबह मौजिल की अजान से पहले तुम्हारे घरों के डरबों में, खुड्डों के अंदर मुर्गे बांगे देते हैं, मुर्गे दी पहली बांगे, कुकड़ू कुड़ू की सदाएं निकलती हैं, कुकड़ू कुड़ू कहते हैं मुर्ग पर फैला रहा है, बांग दे रहा है। अल्लाह की कसम, तुझे मुझे सुनाई दिया कुकड़ू कुड़ू, लेकिन अल्लाह फरमा रहे, मेरा नबी ऐलान कर दे, ये कुकड़ू कुड़ू नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा कूमू कूमू अय्युहल गाफिलून, ओए मेरे बंदे, सोने का वक्त खत्म हो गया और मुसल्ले पे बैठ के रोने का वक्त शुरू हो गया। जिन्होंने जोहर असर की नमाज के सजदों का मजा ना चखा, उन्हें तहज्जुद के सजदे का मजा कैसे पता लगेगा। भाई नूर आलम साहब, मौलाना नवाज साहब सारे बैठे हो, मौलाना नवाज साहब से मुझे कोई आपसे बात करनी है। मैं कहता हूं मौली साहब, मैं थोड़ा नाल जरा खास गल करनी है। मौली साहब कहते ने सारे बंदे बैठे ने, सारे खास ने। नहीं मौलाना नूर आलम ताहिर साहब, मैंने आपसे कोई खास बात करनी है। क्या बात करनी है? यार फिर मैं अकेले में तेरे से बात करूंगा। अच्छा, 5 नमाजों में आया, अल्लाह फरमा रहे हैं, ओ बंदे, ये मुलाकात उमूमी है, मैंने तेरे से खुसूसी भी मुलाकात करनी है। या अल्लाह कब करूंगा? फरमाया अल्लाह कब करेगा? फरमाया जब सारी खुदाई सो जाएगी, उठ के वुजू करके मुसल्ले पर आके बैठ जाना। ओए मेरे बंदे, फिर खास मुलाकात होगी, मुलाकात भी होगी, खास नवाजूंगा। बंदे, रात को तहज्जुद में दामन फैलाना तेरा काम, मौत तक के सारे मसलों को हल कर देना मेरा काम है। आज ईशा की नमाज अगर खुदा ना करे नहीं पढ़ी, मैंने अभी नहीं पढ़ी, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, वुजू से हूं, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बगैर पढ़े सोगे फिर कोई बात है। कोई देर नहीं लगेगी, घर जाके वुजू कर लियो, या यहां जाने से पहले पक्का वादा करके जाओ, वादा मेरे से नहीं रब से करो। दुनियादारों के, इंसानों के वादे क्या कभी निभ गए, कभी टूट गए। अल्लाह से वादा करो, यकीन जानो, वुजू करके 4 रकात और 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ के चले जाना, फिर देखना रात कैसे नजारों में गुजरती है। घर जाके सुन्नत के मुताबिक थोड़ा सा लेट जाना, आंखें बंद करके सुस्ता लेना।
बीवी से कह दो, बेटी से कह दो मैं सो गया ते मैनू उठा दई। अल्लाह अकबर, तूने लाहौर जाना है कि नहीं? नहीं। तूने जाके बाग को खेतों में पानी देना है? नहीं नहीं। किस लिए? फरमाया आज अल्लाह से मुलाकात करनी है। थोड़ी सी आंख खुल जाए, उठ के बैठ जाओ, वुजू करके 2 रकात पढ़ के मुसल्ले पे आ जाओ। मुझे नहीं पता इन 2 रकातों में तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम है, अंधेरे में अल्लाह को याद करो, परवरदिगार आलम तुम्हारी कब्र मेरी कब्रों में रोशनी पैदा कर देगा। एक और काम कर लिया करो। अल्लाह अकबर। अभी फसल आ रही है ना, बड़ी बच्चे बच्चियों के दिन रखने हैं। जिम्मेदारे का तो सारा दारो मदारी फसल होती है। मकान भी छातने हैं, मोटरसाइकिल भी बच्चे को लेके देना है, और इसी तरीके से शादी भी करनी है। ये सारा दारो मदार फसल पे। झोली फैला के तहज्जुद का वक्त है, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह फसलों में इतनी बरकत दे कि अगले पिछले कर्जे उतर जाएं, दुख मिटे, इलाही खुशियां नसीब हो जाए। जैसे फसल आएगी दुकानदारों की दुकानदारी बढ़ जाएगी, कपड़े वाले के कपड़े के रेट निराले होंगे, सौदे वाले के, बर्तन वाले के गांव वाले बच्चों की शादी करेंगे। एक छोटी अर्ज करके जाऊं, तुम मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारा नहीं पता, तुम्हें मुझे नहीं पता कि तुम जिम्मेदार हो, गरीब हो, हाली हो, मोची हो, धोबी हो, कौन हो, लेकिन खुदा के वास्ते बेशक अपनी बच्ची को जहेज में 4 कपड़े दो या ट्रालियां भर भर के दो। इलाके में सेपी को भेज के मत ऐलान कराया करो फलाने दी दीदा जहेज फलाने डेरे दे अंदर आके देख लो। सारी तो चुदरानियां नहीं आएंगी, सारी तो वो डेरनियां नहीं आएंगी, पता नहीं कितनी गरीब बच्चियां आएंगी। किसी की बेटी का फ्रिज, किसी का टीवी देख के रोती भी घर जाएंगी। बूढ़े माँ बाप गरीबी को याद करके फिर बेटी का चेहरा देख के कहेंगे आज फिर किसी अमीर ने मेरी बेटी के दिल पे चोट मारी है। देना बेटियों को है, दिखा के क्या देना। अगर मोहल्ला कहीं से पैगाम आ जाए फलाने की बेटी की शादी है, दोस्तों को साथ लेके जाते हैं, यार तेनू बुलाए बेटे, मैं जा रहे हैं, मैं तुम्हें नाल चल। एक आदमी को बुलाया, 4 आदमी जा रहे हैं, क्या खा रहे हो मुझे तान के? तुमने बच्ची के बाप को नहीं देखा? कभी देखो वाले से पूछते हैं, इतनी बारात है पूरा पहनेगा ना? कभी दूल्हे के बाप की दाढ़ी पकड़ के कहते हैं कभी रह जाते, हाथ जोड़ना ख्याल करे अजय। मैं कहता हूं बेटियों की शादी पे जाओ, खुदारा अपने घर से पेट भर के जाया करो। अगर खाना ही हो तो 2 की भूख है, खा ले। अल्लाह की कसम रोटी नहीं बचेगी, तेरी वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी। अगर देखे डिश के अंदर गोश्त कोई नहीं, चावल कोई नहीं, चमचे खड़का खड़का के गरीब की इज्जत का जनाजा ना निकाल। अगर आज गरीब की उठी, इसकी इज्जत का जनाजा निकला, ये ना हो तेरी उठे ही ना, तेरी इज्जत का जनाजा भी निकल जाए। खुतबा हजरात से अर्ज करूंगा, मिंबरों पे बैठ के ये बात करो लोगों के, खुदा की कसम दिल इस वक्त, ये सीने इस वक्त तरस रहे हैं कोई इनको आके सैराब कर जाए। ट्रालियों के अंदर जहेज जा रहा है, मेरी नूह बड़ा लेके आई, साडी भाभी बड़ा लेके आई। अम्मी जी दसो सामान कितने रखना है? इधर रख दे, इधर रख दे, इधर रख दे। अल्लाह अकबर। चनियोट के फर्नीचर में एक संदूकड़ी भी बनी थी जिसमें कुरान पाक रखा है। नूरानी हाथे फड़ के बैठी, अम्मी जी इनू किथे सजावा? बेबे ने सिर फड़ लिया, कहन लगी ए किथे नहीं, हमारे घर तो पहले ही कितने पड़े हैं, जा मस्जिद जाके रख दे। अल्लाह अकबर। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब दुनिया की चीजों को तेरे मेरे घर में जगह मिलेगी, कुरान को धक्के दे के निकाल दिया जाएगा और लोगों समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। कुरान तेरे 50 रुपए का मोहताज नहीं, 10 रुपए का मोहताज कोई नहीं। मां कहती है जा ये 50 रुपए कुरान के अंदर रख के मस्जिद में रखा।
मौली साहब ने कही पढ़ी सानू सवाब मिलेगा, सवाब तुझे मिले पड़े मौलवी। कितनी बेवकूफों वाली बातें। मस्जिद के अंदर इस अलमारी में कितने सैकड़ों कुरान पाक पड़े, लाके मस्जिद में कुरान पाक अलमारी के अंदर रखा। जो यहाँ पड़े थे नए आने वाले से पूछा तू यहाँ कहाँ से आ गया? इसने कहा मुझे तो बड़े चाव से भेजा, मुझे मस्जिद में लोग पढ़ेंगे। इस कुरान ने उस कुरान से कह दिया हमें तो 20-20 साल हो गए, पढ़ना दूर की बात है, हमारे पर से मट्टी उतारने वाला भी कोई नहीं आया। हर नमाज में अजीजों मस्जिद के अंदर सफों में आके बैठ जाते हो, हर नमाज में 5 मिनट नमाज में बाकी, तुझे तो कुरान खोल के रखना चाहिए था, तू हाथ के अंदर मोबाइल लेके बैठ जाता है। अल्लाह अकबर, तू तो जा रहा है, कुरान तुझे पीछे पीछे आवाजें देता जा रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, चकजोद वालों, अपने गांव का नाम कुछ अच्छा रखो। सिद्दीकाबाद रख दो, अलीआबाद रख दो, फरूखाबाद रख दो, उस्मानाबाद रख दो। हर चीज के अंदर तब्दीली ला रहे हो। मेरे अजीजों, जिंदगियों के अंदर तब्दीली क्यों नहीं लेके आ रहे हो? मुझे नहीं पता चकजोत से उस्मानाबाद रखोगे, चकजोत से मेरे अजीजों हुसैनाबाद रखोगे, लेकिन रब अकबर की कसम है मुझे नहीं पता दुनिया का क्या फायदा होगा। तेरे पास रब तेरी जुबान पर बार बार नबी के यारों का नाम आएगा, अल्लाह पाक की जुबान को जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। मशुरा कर लिया, कोई हरज कोई नहीं इसके अंदर, मौलवी साहब हरज कोई नहीं, मशुरा कर लेना थोड़ा सा। जाओ मेरे अजीजों, घर खैरी सलामती जाना। 2 चीजें अपने घर में जाके तलाश करना। जिम्मेदार तबका है, गांव के रहने वाले हो, देसी घी भी मिलेगा, गुड़ शक्कर तुम्हारे घर में मिलेगी, कोई ना कोई सब्जी कच्ची पक्की तुम्हारे घर में मिलेगी, पराठे भी अभी मिल सकते हैं, रोटी मिल सकती है, सारी अल्लाह तुम्हें और अता फरमाए, कह दो आमीन। लेकिन इस फकीर के कहने पे घर में जाके 2 चीजें तलाश कर लेना, आसान सी है। एक अपने घर के अंदर जाके नमाज का सजदा तलाश करना, दूसरे अपने घर में जाके ये पूछ लेना आज सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर में किसी ने कुरान खोला है कि नहीं। अल्लाह अकबर, अगर तेरे घर के अंदर नमाज का सजदा कुरान की तिलावत नहीं, तुझे अपने घर को जन्नत कहने का कोई हक नहीं है। मियां आसमान जैसे आपकी मस्जिद के दरवाजे, आसमान के भी दरवाजे हैं, लेकिन ये आसमान के दरवाजे बंद हो चुके। या अल्लाह, ये कब खुला करते थे? फरमाया जब तेरे घरों में कुरान पढ़ा जाता था, आसमान के दरवाजों से फरिश्ते जमीन पर आकर तेरे दरवाजे पे बैठ के तेरी तिलावत सुना करते थे। जब तू यहां से निकल कर मस्जिद को जाया करता था, फरिश्ते तुझे गले लगाया करते, तेरा माथा चूम के मुसाफा करके मैं अल्लाह का तुझे सलाम पहुंचाया करते थे। इलाही, फरिश्तों ने आना क्यों बंद कर दिया? फरमाया चकजोद में फरिश्तों को रात में मैंने भेजा, हर घर से गाली की, लड़ाई की, गाने की आवाज आई, पूरे चकजोद में किसी घर से कुरान की आवाज नहीं आई। फरिश्ते मुस्कुराते जमीन पर गए थे, रोते हुए वापिस आ गए। खुदा के वास्ते लोगों, जिंदगियों के रुखों को बदलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। कोई कहेगा इससे यारी लगा, चेयरमैन है, कोई कहेगा पुलिस के महकमे में है, कोई कहेगा महकमा नहार में है, इरिगेशन के महकमे में है, कोई कहेगा इससे यारी लगा। कुरान कह रहा है उनसे यारी लगा जिनका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, चलना फिरना देखो मुस्तफा याद आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। वकूनू मअस्सादिकीन, उन लोगों के हाथ में अपना हाथ दो जिनको अल्लाह अर्शों पे सच्चा कह रहा है। जब अल्लाह किसी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, वो आदमी मुकद्दरों वाला हो जाता है।
आओ मैं तुम्हें एक बुजुर्ग की कहानी सुनाऊं। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, मिठाई बनाने वाला अपना ढाबा दुकान खोल के बैठा है। बहलोल इधर आ जा, कोई तुझे पूछता नहीं कुछ खाया पिया नहीं। का अल्लाह मालिक है, का गरम गरम मिठाई निकाल रहा हूं, खा ले। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे, उसने मिठाई दी, इन्होंने खाई, खुदा का शुक्र अदा किया, सलाम करके आगे चले। जैसे बस्तियों में रोड किनारों पे कीचड़ है, बहलोल रास्ते से गुजर रहे, मजजूब है, फनाफिल्ला है, रास्ते से गुजर के जा रहे, पता नहीं साफ सड़क है या कीचड़ है। जोर से कीचड़ में पांव चला गया। एक लड़का लड़की रोड के किनारे बैठे थे, आशिक और माशूका, पैर से छींटा उड़ा, उसकी माशूका के कपड़ों पे गिरा, आशिक से बर्दाश्त न हुआ। ये नया नया इश्क माँ भी छुड़ा देता है, बाप भी छुड़ा देता है। ये रातों को यार से मुलाकातें बहन भाइयों को भी छुड़ा देती है। कभी कभी ये रातों की मुलाकातें माँ बाप को जहर भी दिलवा देती है। माँ माँ हुआ करती है। हाय, तुमने गाड़ियों की शीशों पे लिखा मावा ठंडिया छावा, ये शीशों पे ना लिख बल्कि अपने सीने माथे पे लिख मावा ठंडिया छावा। और जिस सीने से माँ को ठंड पहुंच गई, अल्लाह की कसम कब्र की मट्टी उस सीने को नहीं छुएगी। लोगों, तुमने कोई सरगोदे का दरबार ना छोड़ा, कोई गांव का दरबार ना छोड़ा। मैं तो खुद पीरों वाला, मेरे भी तकरीबन पाकिस्तान में 250-300 मुरीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डरता हूँ या अल्लाह मेरा भी ईमान पर उनका भी ईमान पे खात्मा हो। मैं तो खुद पीरी मुरीदी वाला, मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह रायविंड वाले थे। मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़े सिलसिलों से इजाजत मिली। मैं दरबार की खानकाह की मुखालफत नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते तुमने सरगोदे का या सियाल मोड़ का, पिंडी भटिया का, कहीं का तुमने दरबार कोई नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पाकिस्तान के दरबार तो दूर की बात है, जिसे माँ बाप के कदमों से लेना नहीं आता, उसे मदीने पाक में रोजा अनवर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलता है। जिसे माँ बाप के कदमों से कुछ नहीं मिलता, उसे बैतुल्लाह के तवाफ के चक्रों से भी कुछ नहीं मिलता है। और जिसने माँ बाप को नाराज करके उम्रा किया, अल्लाह पाक थप्पड़ मार मार के धक्के दे दे के भगा देता है। अब्दुर्रहमान बिन शेरान, अल्लाहु अकबर, अब्दुर्रहमान बिन शेरान मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। आखिरी दिन है, मुरीद कह रहे हैं हजरत चले खजूरे जमजम ले लें। फरमाया जाओ तुम ले आओ, आज रात मुझे बैतुल्लाह के जलवे देखने दो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात तहज्जुद का वक्त हुआ, दो फरिश्ते मेरे सामने आके बैठ गए। पहले ने दूसरे से कहा इस साल कितने लोग हज को आए? एक ने कहा 4 लाख। दूसरे ने पूछा कितनों का कबूल हुआ? का सबका, और एक का हज उसके मुंह पे मार दिया गया है। फरिश्ते कह के चले गए। मालिक बिन दिनार सारी रात सजदे में पड़े गए, अल्लाह या तो बंदा ज़ाहिर कर दे, वरना या अल्लाह क्या पता वो मैं हूं, जब तक माफी का ऐलान नहीं होगा मालिक बिन दिनार सजदे से सर नहीं उठाएगा। मुरीद कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन हो गया ना खाया ना पिया, सारा दिन हो गया ना खाया ना पिया, शाम हो गई, या अल्लाह एक मर्तबा जाहिर कर दे वो नाफरमान कौन है। रात को उसी वक्त फिर फरिश्ते आके बैठ गए। पहला दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, कितने लोग हज को आए? का 4 लाख। कितनों का कबूल हुआ? का सबका, लेकिन एक का मुंह पे मार दिया। मालिक बिन दिनार बोले मुझे बताओ वो कौन है? कभी तहज्जुद का वक्त होगा, इस दरवाजे से एक नौजवान आएगा, अब्दुर्रहमान बिन शेरान, ईरान का रहने वाला, नीली नीली आंखें, लंबा कद, ये दाढ़ी, और कंधे पे चादर होगी, दोनों बाजुओं पे चादर होगी, और बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं। अल्लाहु अकबर, हजर अस्वद को देख के इस्तलाम करके कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बैतुल्लाह की दीवारों में से आवाज आएगी ला लब्बैक, भाग जा, तेरा हज कबूल नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इंतजार कर रहे हैं, तहज्जुद का वक्त है। अब्दुर्रहमान बिन शेरान आ गया, चादर डाल रखी है,
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार आगे बढ़े, तजस्सुस हुआ, पूछूं तो सही कौन सा गुनाह है। कंधे पे हाथ रखा, ओए मियां ये आवाज सुनी है। वो रो के कहने लगा तू तो आज सुन रहा है, 8वां साल है, मुसलसल मुझे ये जवाब आ रहा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 8 साल से सुन रहा है, फिर कहीं और नहीं जाता। हज़रत मालिक बिन दिनार के कंधे को पकड़ के झजोड़ा, कहने लगे दूसरा दर तू बता दे, मैं वहां चला जाता हूँ। कहने लगे इसके अलावा दर कोई नहीं। कहा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। आज ला ला कर रहा है, आज ना ना कर रहा है, कभी तो मेरे पे रहम आएगा, वो हाँ हाँ भी कर देगा। मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया दस्ते से ही केड़ा गुनाह कीता। कमालिक बिन दिनार सुनना, सुनने की वजह से तेरे पर कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए। मालिक कहने लगे बता तो सही। अल्लाहु अकबर। कमालिक सुन के पचा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। का जी का वो बदबख्त आदमी हूं जिसने गुस्से में आके माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। अल्लाह माँ को थप्पड़ मारा, बदले में माँ भी जुदा हो गई, अर्श वाला भी मेरे से जुदा हो गया। 8वां हज कर रहा हूं, कभी हाँ का जवाब नहीं आ रहा। क्या है तेरी अम्मा? कब इस साल भी आई है, मेरे साथ नहीं, मजारों, मेरे जो मजार है उनके घर वालों के साथ आई है। अच्छा मुलाकात कराएगा। 8 साल हो गए, माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। का निशानी बता। अल्लाहु अकबर। का जब से माँ को थप्पड़ मारा सब कुछ उसने छोड़ दिया। कुरान होता है अल्लाह का, उसकी जुबान होती है, 24 घंटे पढ़ती रहती है। ईरानियों के खेमे में चला जा, कुरान पढ़ने की आवाज आई, समझ लेना मेरी माँ है। मालिक बिन दिनार कहने लगे तुझे लेके जाऊंगा, क्या कुरान पढ़ते पढ़ते तेरे पे रहम आ जाए। मालिक बिन दिनार पीछे लेके चल रहे हैं। उस बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज आई, खेमे में से दरवाजा बजाया। कहने लगी कौन? का मालिक बिन दिनार। क्या लेने आया? तेरे से कुछ पूछने आया हूं। अकेली आई? कहां? का तेरा आगे पीछे है कोई नहीं? कहने लगी शोहर फोत हो गया, बेटा इस काबिल नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने औलाद दी। कईयों के बेटे माँ को कंधे पर हज कराते हैं, मेरे बेटे मेरे मुंह पर तमाचे मारते हैं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा तेरी बात सुन सकता हूं, आ जा। अम्मा बैठी है, दुपट्टा इस अंदाज से लिया, एक आंख छुपा रखी है, खोल रखी है। मालिक बिन दिनार ने चेहरे को देखा। अम्मा या तो सारा चेहरा छुपा या सारा चेहरा जाहिर कर, ये पर्दा कोई नहीं। कहने लगी बेटे चेहरा तो नहीं छुपाया, अपने बेटे का मैंने ऐब छुपा रखा है, जैसा कैसा है तो मेरा ही ना। 4 लड़कों में बैठ जाते हो, मेरा प्यो मेरी माँ मेरा चंगा सलूक नहीं कर दी, कभी माँ बाप को भी देखा, दोस्तों में बैठ के गिले करे ना। उन्होंने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना छोड़ दी कि मौली साहब कहेंगे पुत्र नू समझा, तेरा पुत्र आवारा हो गया। ये ताने से बचने के लिए बाप ने मस्जिद में आकर सजदा करना छोड़ दिया है। कहां से तुझे मट्टी ला के चटाई, कहां से तुझे दवाई खिलाई कि बेटा आ जाए। अल्लाहु अकबर। लोग पूछते हैं मौली साहब कयामत कब आएगी? नकारा औलाद को देखकर बाप यूं झोली फैला के कहे इलाहुल आलमीन, इससे तो बे औलाद ही बेहतर था, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। अल्लाहु अकबर। जब माँ बाप औलाद को देखकर रोने लग जाए समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई। और ये रोना सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर एक के घर के अंदर हो रहा है। अम्मा तूने क्या छुपाया? कहने लगी बेटे तुझे बच्चे की दास्तान सुनाऊं, बर्दाश्त करेगा? का जी। अल्लाहु अकबर। माँ के मुंह पर तमाचे तो लगते देखे होंगे, इतनी जोर से तमाचा लगता नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे ने पूरी ताकत के साथ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, इतनी जोर से लगा आंख का ढेला ही निकल के बाहर आ गया था। मारना दूर की बात है, ये भी ताना ना देना, मैं कमा के तेनू रोटी खवाना, खुदा की कसम अल्लाह सारे अमलों को गारत कर देगा। उफ़ी वला तनारू, माँ के माँ बाप को उफ ना को। उफ का मतलब क्या? माँ बाप अम्मा के पुत्रा दही ले आ दे, जुबान से निकाह मैं नहीं ले आता,
बल्कि आंख की यूं करके कर दी, ये उफ है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे भी कोई छोटा गुनाह होता अल्लाह उस पर भी अल्लाहु अकबर माँ की नाफरमानी करने पर अल्लाह लानत बरसा देता। इतना है माँ बाप का दर्जा। सारे हुसैनी बैठे हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। साबित कर दो हजरत हुसैन ने कभी माँ के साथ खाना खाया हो? माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, अदब का तकाजा है। हुसैन तूने माँ के साथ क्यों नहीं खाना खाया? का रोटी कभी दस्तरखान पे होती थी, कभी नहीं। जब नसीबों से मिल जाया करती हम पीछे हटते, अम्मा आप खा लो। हुसैन तूने क्यों साथ नहीं खाया? फरमाया जिस लुक में जिस रोटी के टुकड़े पे माँ की नजर हो मैं खाऊंगी, उसी पे मेरी नजर पड़ जाए माँ के तोड़ने से पहले, अगर मैंने तोड़ लिया तो माँ की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। करबला के शाहसवार ऐसे नहीं मना करते। हाँ, जिनको गुट्टी कुरान की गोद में मिली हो वही लोग नेज़े की एनी पे चढ़कर कुरान सुनाया करते हैं। अल्लाहू अकबर, हाथ जोड़ता हूं बेटे के लिए बीवी का इंतखाब जब करोगे खुदा के वास्ते हुस्नो जमाल पे न मरना। आज का हुस्न कल बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगा। जब भी इंतखाब करना गोद के हुस्न पे मरना। अगर गोद ईमान कुरान वाली घर में ले आए तो अल्लाह की कसम गोद फातिमा की होगी, गोद में खेलने वाला हुसैन होगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा की गोद में हुसैन आए, फातिमा ने गोद का पगूड़ा बनाया, लोरी कुरान की देना शुरू कर दी। हुसैन माँ की छाती से लगकर दूध भी पी रहा होगा और माँ की जुबान से कानों में कुरान की लोरियां सुन रहा होगा। अम्मा ने कहा होगा बेटे गोद पसंद आई का जी। अम्मा ने कहा होगा बेटे तुझे लोरी पसंद आई जी, सीने का फैज पसंद आया जी। माँ ने कहा इसका क्या हक अदा करेगा? अल्लाहु अकबर। हुसैन बादशाह ने मुस्कुरा के कहा होगा अम्मा तुझे एक दिन मैं इसका हक अदा करके दिखाऊंगा। अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, कल मैं अम्मा जवानी में करबला में नेज़े की नोक पे चढ़ के तुझे कुरान सुनाऊंगा। गोद का इंतखाब करो, हया वाली घर लेके आओ। बुजुर्गों आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे बैठे हो, हमारी माएँ तो हमारे बाप के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, एवी ये घूंघट नहीं उठाती थी। अब तो माशाअल्लाह बीवी को बगल में लेके खड़ा हुआ है, दोस्तों से पूछ रहा है कैसी है। अस्तगफिरुल्लाह। हया का जनाजा मत निकालो। मौलाना नवाज साहब मेरी माँ ने सारी जिंदगी में हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, हालांकि माल की भी कमी कोई नहीं, मिन्नतें करते माँ की, मिन्नतें करते अम्मा उम्रा करा। 5 भाई थे, एक फौत हो गया, चारों ने मिन्नतें कर ली मैं देता हूं पैसे, वीआईपी कराते हैं। इतना सा बोलती बेटे पासपोर्ट बनाते हुए, शनाख्ती कार्ड बनाते हुए तस्वीर खिंचवाना पड़ेगी, गैर महरम कैमरे से तस्वीर खींचेगा। अगर मेरे चेहरे पे किसी गैर की नजर पड़ गई मैं कब्र में अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। हज ही नहीं किया मेरी माँ ने। मुझे ईमानदारी से बताओ जो ऐसे पर्दे ले लेके खबरों में चले गए, क्या उनके जिस्म को मट्टी खाएगी? बाप तो हमारा सर 82 में फौत हो गया था। अल्लाहु अकबर। उसने 5 बेटों को कुरान का हाफिज, एक बेटी को कुरान की हाफजा बनाया। मरने से कुछ अरसा पहले कह के चली गई थोड़ी हुण मेरी मुलाकात थोड़े अब्बे नाल होएगी, मुझे सर झुकाना नहीं पड़ेगा, सर उठा के मिलूंगी। वो जो अमानतें मेरी गोद में डाल के गया था, मैंने अमानतों को गलत जगह जाया नहीं किया बल्कि अमानतों को कीमती बनाया। अल्लाह की कसम ये 1 बज रहा है, पढ़ मैं यार रहा हूं सवाब की खिड़की माँ की कब्र में खुली हुई है, अब्बे की कब्र में खुली हुई है। नहीं यकीन आता जाओ कब्रिस्तान में, कब्रों पे जाके खड़े हो जाओ, मैयत नहीं बतलाएगी, कब्र की मट्टी की खुशबू तुम्हें बतला देगी। ऐसा काम कर जाओ काम आए। कहने लगी बेटे का ऐब छुपाया, इतनी जोर से थप्पड़ मारा, अल्लाह अकबर, मेरा ढेला ही बाहर आ गया था। अम्मा कोई माफी का हल है? का तुझे मुंशी बना के भेजा? का नहीं मैं खुद आया। वो कहाँ है? का अम्मा मेरे पीछे खड़ा है।
क्या उसने माँ की ममता को इतना सख्त समझ लिया वो आएगा उसकी माँ माफ नहीं करेगी? कहते मेरी मेरी माँ दे नाल बनती कोई नहीं, अब्बे नाल बनती कोई नहीं। एक नुस्खा दे के जाऊं, अगर तुम्हारा बाप हार्ट का मरीज है, अम्मा शुगर की मरीज है, इंसुलिन ना छूटे मेरे मुंह पे कालक मल देना। बहुत बड़ी बात कह गया। माँ बाप को बीमारी नहीं, तुम्हारे दुख लगे हुए, सुबह जब घर जाया करो अपने बाप को अपने सीने से लगा के जाया करो, शाम को घर आया करो अम्मा के पैरों को चूमा करो, माँ की गोद में सर रखकर दुआएं लिया करो। अब्बू को कहा करो अब्बू जी रोटी बाद में खाऊंगा, पहले तेरा सीना अपने सीने के साथ लगा के सीने में ठंड डालूंगा। अल्लाह की कसम 7-8 दिन तेरा सीना तेरे बाप के साथ लगेगा, इंसुलिन वो काम नहीं करेगी जो तेरा सीना काम कर जाएगा। ये तो घर के अंदर मुसीबतें ही है, कोई माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं। बाप तेरा बीवी से पूछ रहा है अब्बे ने रोटी दी थी तू क्यों नहीं पूछता? तू घर के कुत्ते को रोटी डाल रहा है, बाप को रोटी क्यों नहीं पूछता? घर के कबूतरों को रोटी डाल रहा है, माँ को रोटी क्यों नहीं पूछता? उनको भी तो करके करता है। कभी माँ को भी इस तरह प्यार से कहा आजा अम्मा तू खा जा, तू नहीं खानी थे मैं नहीं खानी। जाओ अपने घर के दस्तरखान को दुरुस्त करो, घर में जाके बीवी से कह दो घर की माल का तू है, लेकिन माँ की जिंदगी में तू नहीं, मेरी माँ माल का है। जब रोटी तैयार हो जाए बीवी बच्चों समेत सबको बिठा अम्मा इस तरह सालन डाल के दे जैसे बचपन में सालन डाल डाल के दिया करती थी। अल्लाह पाक की कसम जब रोटी के टुकड़े करके कहेगी खा मेरा पुत्रा, बिस्मिल्लाह तू खा ले, माशाअल्लाह तू खा ले, माँ सदके होवे तू खा ले। रोटी कब जाएगी? माँ की ममता तेरे सीने के अंदर ज्यादा जाएगी, पेट में रोटी नजर आएगी। अल्लाह अकबर, सीने के अंदर माँ बाप की दुआओं का फैज नजर आएगा। अच्छा तुझे भेजा मुझसे बना के, उसे कब से यकीन हो गया कि माँ की ममता इतनी सख्त है। मालिक बिन दीनार ने अब्दुल रहमान का हाथ पकड़ा, आगे कर दिया, सीधा माँ के कदमों में अम्मा माफ कर दे। कहने लगी बेटे अल्लाह अकबर, जिस दिल थप्पड़ मारा था माफ तो मैंने उसी दिल कर दिया था, अगर माफ ना करती कब से जमीन तुझे अपने अंदर निकल लेती, माफ ना करती अल्लाह का आसमान कब से तेरे ऊपर गिर जाता। अपनी जफा देख। अल्लाह अकबर, तू 7 साल लाया, मेरे 7 साल में कोई सजदा ऐसा नहीं सजदे में पढ़ के तेरी सलामती की दुआ ना की हो। बावा ठंडिया छावा, बाप मर गया, बोली साहब बाप मर गया, बाप मर गया, वंड हो रही है, तकसीम हो रही है। अब्बा मकान मैनू दे गया सी, अब्बा कपड़े मैनू दे गया सी, जायदाद मैनू दे गया सी, ये कुल खानी पर फैसले हो रहे। सौरे मौजूद ने, ताए चाचे ने साडा फैसला ते कर जाओ। मां मैनू दे गया, हाँ प्लाट मैनू दे गया, जायदाद मैनू दे गया। वो सफेद चादर जिसका आज ही लाल जोड़ा उतरा है, आज ही सोने की चूड़ियां, कानों से बालियां, वो सफेद चादर पहन के बेवा होके बैठी है। उसने भी यूं करके सर उठाया और यूं के कर करके कहा मकान तेनू दे गया, दुकान तेनू दे गया, गड्डी तेनू दे गया, पैसा तेनू दे गया, चारों में से किसी के मुंह से ये नहीं निकला मरते वक्त मेरा अब्बा माँ मुझे दे के चला गया था। जनाजा उठ रहा है, तू चरपाई को देख के रो रहा है, चरपाई के माथे पर जो लिखा हुआ है वो भी तो पढ़ के रो। उस पे लिखा हुआ है चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बड़े पापड़ बेल बेल के, लोगों के कपड़े धो धो के, लोगों के घर में झाड़ू दे के, तुझे पता ही नहीं तेरी पकी रोटी तेरे सामने की जतन से आई है। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापे में न पाई। तो चरपाई के फ्रंट पे हसरत भरी निगाहों से रोती हुई जा रही है तेरे घर से। तेरा घर का उसके शौहर का घर था जिस पर सांप बढ़ के तू बैठ गया। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई।
हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई, वो चली गई। अब तू कब्र पे फूल डाल या चादर चढ़ा, कब्र के अंदर से वो रो के कह रही है हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तू टोल बजा तेरी मर्जी या कुरान खानी करा, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अब कब्र पे बैठ के रो रहे अब्बी अब्बी अब्बू अब्बू, जब घर के अंदर थे उस वक्त क्यों नहीं रो रहा था। आज कह रहा है मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती, पानी अच्छा नहीं लगता, अब भी बड़ी याद आ रही है जब वो सामने कमरे में पड़ के तुझे आता जाता देख के तुझे याद करनी थी, उस वक्त तेरा प्यार कहां चला गया था। आजा अब्दुल रहमान, 7 साल हो गए तेरे इंतजार करते हुए, माफ कर दिया तो सही। मां ने सीने से लगाया, बचपन के दौर में बचपन की यादें आना शुरू हो गई। मामा दी आदत होती है पुत्र किन्ना भी जवान क्यों ना हो जाए, सिर तो हाथ फेरना शुरू कर दिया ने। हाय जो इस पेट के अंदर अल्लाह ने अजाब मुकम्मल किए थे, सारों पे हाथ लगाती है। अब्दुल रहमान के सर पे हाथ फेरा, चेहरे पे, इस कंधे पे हाथ फेरा, बाजू है इस पे हाथ फेरा नहीं। चीख मार के कहने लगी जदो जम्या सी ते दोवे बावड़ सब एक किथे चली गई। कहने लगा माँ जिस हाथ से तुझे थप्पड़ मारा था बार बार देख कोई नदामत हो रही थी, अम्मा जान उसी शाम मैंने यहाँ टोका रखा, हाथ समेत बाजू अलहदा कर दिया। अल्लाह अकबर, जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा वो हाथ कब्र में लेके कैसे जाएगा। अम्मा की चीख निकली। अब्दुल रहमान बिन शरान को सिरे से लगा के रोने लगी। का बाजू काटने से पहले एक मर्तबा के कहता माफ कर दे, माफ ना करती तो मुझे अपनी माँ न कहता। ए अल्लाह तू गवाह हो जा, या अल्लाह इसने अपने आप को बड़ी सजा दे ली, मैंने माफ करिया। उधर माँ ने माफी का ऐलान किया, उधर अल्लाह अकबर खैमों में आवाज आई अगर ज़मीन पे तूने माफ कर दिया तो अर्शे बरी पर मैंने माफ कर दिया। अब्दुल रहमान बिन शरान तू लब्बैक लब्बैक कहता था, मैं रोजाना लब्बैक कहता था, जरा आज आ जरा वज गज के लब्बैक कह दे, मैं भी कह दूंगा जी मेरा बंदा क्या बात है। अब्दुल रहमान जाता जाता सुन जा, तो कह रहा था आज 7 कबूल नहीं हुए, पता नहीं ये होगा कि नहीं। जा आज माँ ने तुझे माफी दे दी, मैंने 7 भी कबूल कर लिए, ये तेरा 8वां भी कबूल फरमा लिया। खुदा के वास्ते मोहब्बतों के फूल बखेरो, नफरतों की आग जलाना छोड़ दो। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, मैं यहाँ आके बैठा हूँ, मुझे चाय ना पूछे नूर आलम, जाते हुए मुझे लफाफा ना दे, मेरी तकरीर सारी गई, मैं शिकवे करता जाऊंगा यार तुम्हें ना चंगी नहीं कीती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकाता कोई नहीं। कोई कहेगा यार मैं इन्ने मुकाए सी तो इन्ने घट दिते, 1000 रुपए के नोट पे लड़ रहे, ना तकरीर ना याद ना रोना ना धोना। अपना हाल और दूसरों का हाल भी बतलाता हूं। नाम हुसैन का लेते हैं, नाम फातिमा की ततहीर की चादर का लेते हैं, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, अल्लाह पाक की कसम हुसैन कयामत के दिल जन्नत में जाने नहीं देगा। नाने से कहेगा हौज़े कौसर ना पिला, इन्होंने मेरे खून का सौदा किया था। मेरे यारों अगर सफेद कपड़ों से हिदायत मिलती, अगर कालो कपड़ों से सहाबा की मोहब्बत हिदायत मिलती, तो मेरा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो लोग भी आए जिनके तन पे कपड़ा ही कोई नहीं था। ऐसे भी आए थे ना, तो इसका मतलब वो बेहिदायते रहे, अल्लाह ना करे नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद के दरवाजे पे अब्दुल्ला खड़ा है, बैठ गया। हुजूर फजर की नमाज में आए, दरवाजे के पीछे नजर पड़ी, कौन है? अब्दुल्ला। उठ अंदर क्यों नहीं आता? कहा या रसूलल्लाह खड़ा होगा सतर जाहिर हो जाएगा। का कपड़े कहाँ चले गए? कमली वाले मेरे घर में कलमा सुनाया, रोटी तो छीनी, मेरे कपड़े भी मेरे माँ बाप ने उतार लिए, नंगा होके बैठा हूं, मेरे पास कपड़ा कोई नहीं। नबूवत का दरिया करम जोश में आया, नबूवत वाली चादर उतार के फाड़ दी, 2 हिस्से कर दिए। फरमाया एक का तहमत बना, दूसरे को सीने पर लपेट। अब्दुल्ला ने पकड़ी, चीखे मार मार के रोने लग गए। हुजूर ने फरमाया रोता क्यों है? कहा अल्लाहु अकबर, मुझे रोना इसलिए आ रहा है जिस कमली की कसमें अल्लाह अर्शों पे उठाता है, आज नंगे वजूद पे लेते मुझे हया आ रहा है।
मेरे अजीजों, मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की कपड़ों की मोहताज नहीं, रंगों की मोहताज नहीं, पगड़ियों की मोहताज नहीं, इमाम बारगों की मोहताज नहीं, मस्जिदों की मोहताज नहीं। खुदा के वास्ते छोड़ दो नफरतों की आग जलाना, मोहब्बतों के दिए जलाओ। हर घर के अंदर मोहब्बत की प्यास है, हर बंदे में, हर औरत में, हर बच्ची में, हर बहू में, हर बेटी में मोहब्बत की प्यास है। मेरी बात आपको समझ आई और आ गई होगी। घर चले जाना। मरीज आदमी हूं मैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र करता हूं, अल्लाह तूने मेरी इस आंख को सख्त नहीं बनाया, रोने वाली बनाया। मेरे नबी ने फरमाया चार चीजें जिससे छिन गई वो तो दुनिया में तबाह हो गया। हुजूर ने फरमाया जुबूदुल ईन, जिसकी आंख का रोना छिन गया समझ लो उसकी आंख पे तबाही आ गई है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है बहवे ख्याल यार हो जाना। रात को अल्लाह के आगे बैठ के रोना शुरू किया, ये आंसू 10-20 गिरे, एक की भी आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी कुदरत ने सुना। ये आंसू यहां से निकला, यूं गिरा, टप किया, यूं गिरा, टप किया। अल्लाह फरिश्तों क्या हो रहे हैं? इसके आंसुओं से टप टप की आवाज आ रही है। फरमाया टप टप की आवाज नहीं आ रही, बल्कि जब इसके आंसू गिर रहे तो मेरे दरवाजे पे थप थप की आवाज आ रही है। थप थप कर रहा है, थप थप कर रहा है। या अल्लाह फिर क्या करेगा? अंदरों जवाब दे देगा जाओ को के घर कोई नहीं ना। मेरे बंदो, ये जवाब सुन के तो मेरे दरवाजे पे आया है, अगर मैं भी खाली तोड़ दूं तो इनमें और मेरे में क्या फर्क रह गया है? आजा बंदे मेरे कोल बैठ जा, मैं तेरी मिन्नतें नहीं करवाऊंगा, तेरी एड़ियां नहीं रगड़वाऊंगा, तेरे से तरले नहीं करवाऊंगा। आजा जोली फैला कर दो आंसू बहाना तेरा काम है, जन्नत तक के दाखले के सारे मसलों को हल कर देना मेरा काम है। ऐ बंदे, रात को कभी कभी अगर तेरा मुलाकात को दिल करे, वो काम जो तेरे दुनिया से हल ना हो, रात को उठ के मुसल्ले पे बैठ जाया कर। मैं दिल के उजाले का इंतजार नहीं करूंगा, मैं रात के अंधेरे में तेरे सारे मसलों को हल कर दूंगा। करवाओगे अल्लाह से हल? आखिरी बात मेरे अजीजों, आज इतवार का दिन था, बहुत से लोगों ने आज दाढ़ी कटाई, केहू ने जुमे के दिल कटाई। मेरा क्या, अपना नुकसान किया। ये कौन सी वफा है जिस वफा के ऊपर उस तरह पैसे दे दे के लगाया जा रहा है? बात हुसैन की करते हो, बात अली की करते हो। खुदा की कसम मैं अली की जिंदगी से साबित करके दिखाऊं कि नबी ने थूक जमीन पे फेंका हो, अली ने गिरने दिया हो। नबी थूक जमीन पे फेंकता था, अली नीचे हाथ रखते थे, नबी का थूक हथेली पे लेके अपने मुंह पे मल लिया करते थे। यह सिर्फ अली की बात नहीं, सारे सहाबा की बात है। और थूक तो थूक की बात है, वुजू का पानी नबी का जमीन पे किसी ने गिरने नहीं दिया है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, नाम उनका लेते हो जिन्होंने हुजूर का थूक जमीन पे नहीं गिरने दिया। काम वो कर रहे हो जो सिख नहीं करते। और लोगों, है सिख, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी नजर आई। कलमा पढ़ने वाले तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों नजर नहीं आई? मौलाना रफी उस्मानी साहब अभी जर्मनी गए थे, कारगुजारी सुना रहे थे। बेटा कारगुजारी सुना रहा था कि जर्मनी में हम एक स्टोर पे गए, सिख था, उसने दाढ़ी वाले देखे, उन्होंने कहा कौन हो? का मुफ्ती आजम पाकिस्तान है। कहने लगा जी सामान ले लो, जरा 2 मिनट मेरी गल सुनोगे मेरे दफ्तर से आके? उन्होंने कहा आ जाएंगे। दफ्तर में बिठाया, कहने लगा मुझे पता है मेरे से कुछ खाओगे नहीं, मैं सिख हूं, आप मुसलमान हो, बस मैं आपसे कुछ मसला पूछना चाहता हूं। क्या मसला? का बस आपका जो नबी है ना मदीने में, उसका रोजा देखने को मेरा बड़ा दिल चाहता है, क्या करूं? मुफ्ती साहब फरमाने लगे आसान सा काम है, कलमा पढ़ ले, खुदा का घर भी देखा आएगा, मोहम्मद का दर भी देखा आएगा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहने लगा उच्ची ना बोलियो, जरा आहिस्ता, हुण दूसरी दफा ना कहियो मुसलमान हो जा। उसका कहने लगे मैं हैरान, भाई क्या बात है? कहने लगे कलमा तो पढ़ लूंगा, अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, आप मेरे साथ जरा शराब के अड्डों पे चलो, हम कम नजर आएंगे, मुसलमान ज्यादा नजर आएंगे। धोखा देते हम कम नजर आएंगे, मुसलमान ज्यादा नजर आएंगे।
जिना के अड्डों पे मुसलमान ज्यादा नजर आएगा, सूदी कारोबार करता मुसलमान ज्यादा नजर आएगा, वादा खिलाफी करता, धोखा देता, अभी की बात है, धोखा देता मुसलमान ज्यादा नजर आएगा। मौली साहब अगर मैंने अपने नाम के साथ मुसलमान लिखवा दिया तो लोग मेरे पर एतबार करना छोड़ देंगे। कलमा पढ़ूंगा मुसलमान ना मुझे कहा है, ये कौन रुकावट बन रहा है हुजूर के कदमों में तक पहुंचाने के लिए? ये अहले बैत का चाहने वाला, ये साहबा का चाहने वाला, नारे लगाने वाला मेरे अजीजों रुकावट बन रहा है। नारा अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, सदाकत अपनी जगह, नारा लगा कर दूसरों को तो जन्नत में पहुंचा रहा है, खुद जहन्नम के अंदर क्यों जा रहा है? अपनी भी तो कोशिश कर। चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजा, फिर देख बहारे कैसी, कटा के रात दिल गुजार के देखा, जरा सजा के रात दिल गुजार के देख। अल्लाह की कसम कटा के धक्के खा रहा है फिर भी कुछ नहीं मिलता, जरा रख के देख, बैठे बैठे अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और ये सिर्फ नीली दाढ़ी नहीं है, जन्नत का टिकट है, जरा रख के देखो। और कसम उठा के कहता हूं जो दाढ़ी वाला कब्र में जाता है, अजाब तो दूर की बात है, कब्र की मट्टी भी उस चेहरे पर हमला नहीं है, क्योंकि इस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत नजर आ रही है। रखोगे भाई, कोशिश करोगे? अल्लाह की कसम करके देखो, इंशाअल्लाह मजा आएगा। घर के अंदर कुरान की तालीम आप करो और अपने घर से एक बूटा, यानी बच्चे बच्ची में से कोई एक, अव्वल तो हक तो सारों का है, वरना एक मदरसे में दाखिल करा दो, फिर देखना कुरान ये पढ़ेगा, अल्लाह सदके से रिज़्क़, इसके सदके से रिज़्क़ हमें अता फरमाएगा। कुरान तिलावत, कुरान की तिलावत ये करेगा, बहारें तेरे मेरे घर में आएंगी। अल्लाह पाक इस मजमे को कबूल फरमाए। सारे मेरे साथ मिलके एक मरतबा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, सच्चे दिल से, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलि व सहाबी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह जो कहा सुना कबूल फरमा ले, अव्वल से लेकर आखिर तक सना खान मुस्तफ़ा, तिलावत करने वाले कुर्रा हजरात, अल्लाह ख़तीब हजरात ने जो वाज़ नसीहत की है, अल्लाह कबूल फरमा ले। जिन्होंने सुना हमारे लिए, उनके लिए, सारी उम्मत के लिए निजात का ज़रिया बना दे। जितने मरहूमीन हैं हमारे अबा व अजदाद, बहन भाई, रिश्तेदारों में से जो फौत हो गए, तमाम की मग़फ़िरत फरमा। इस प्रोग्राम को अल्लाह सबकी निजात का ज़रिया फरमा दे। जितने तेरे महबूब के उम्मती बीमार है घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा। दुनिया